आपकी वो जो अदम इत्मीनान था वो अब भी बरकरार है हमारे इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बड़ा सिंपल है। ये जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको हमें टारगेट जो करना जो है डिस्काउंट रेट से, वो ठीक नहीं है, वो ज्यादती है। बिकॉज फूड इन्फ्लेशन की वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा है। फूड इन्फ्लेशन का डिस्काउंट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सप्लाई एंड डिमांड है। ये जो डिस्काउंट रेट है ये क्रेडिट के साथ ताल्लुक है कि जो एंटिटीज, जो कॉर्पोरेट बॉडीज, जो हुकूमत वगैरह जो क्रेडिट इस्तेमाल करती है उसको साथ अगर रेट बढ़ा देंगे तो उससे उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वक्त जो हमारी जो है वो तकरीबन 7% पे कोर है, 7% का डिस्काउंट रेट है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अभी तब्दीली आएगी। लेकिन जिस वक्त ये कोर इन्फ्लेशन जो 4-5% पे थी आज से 2-3 महीने पहले, तो उस वक्त गुंजाइश थी ना। कोर इन्फ्लेशन अगर 5% थी तो हमें डिस्काउंट रेट को नीचे लाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं लाए। लेकिन ये प्रोग्रेटिव स्टेट बैंक का है। हम चाहते हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट हो और वो सोच के ये सोचे कि इसको हमने कैसे इसको एक बैलेंस तरीके पे बैलेंस में रखना है। बिकॉज आई बिलीव दैट फूड इन्फ्लेशन हैज नथिंग टू डू विद डिस्काउंट रेट।